हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सिरसा। और आज हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानने से सबसे पहले हमें जिस चीज को जानना जरूरी है वो है आयोटा क्या चीज है। ये जो हमने एक बॉक्स में ये जो सिंबल लिखा है आयोटा, ये क्या है और इसका वैल्यू क्या है। इस सिंबल को आई जो सिंबल है इसको हम कहते हैं मैथमेटिकली आयोटा, और इसका वैल्यू होता है √(-1). तो सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसके अबाउट रिवॉल्व करता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे के सारे क्या हैं कि आयोटा की तरह ही होंगे। आयोटा इसमें से एक उसका हमेशा पार्ट रहेगा जिसका वैल्यू होता है √(-1). तो सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान रखना है कि सिंबल का नाम क्या है आयोटा, और आई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है √(-1). तो अभी हम देखने वाले हैं कि पावर ऑफ आयोटा क्या है। मतलब आयोटा का वैल्यू तो हो गया आपका √(-1). क्लियर। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा इंटू आयोटा। तो √(-1) इंटू √(-1), तो इस तरह से ये बन गया √(-1) का होल स्क्वायर। यहां से आप रूट और स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? -1। इसी तरह से हम आयोटा क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या है? -1 है इंटू आयोटा। तो इस तरह से ये आपका बन गया आयोटा क्यूब, क्या बन गया? माइनस आयोटा। इसी तरह आप आयोटा 4 करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1 इंटू -1। सो इसका वैल्यू कितना बन गया? 1। तो अब आप देखेंगे कोई भी पावर 1 है तो वो आयोटा रहेगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा। और आयोटा 4 का वैल्यू है वो है क्या है? 1। तो अब आप कोई भी इंटीग्रल पावर का मतलब है कि पूरा इंटीजर पावर कोई भी आयोटा का करेंगे तो वो इन चार वैल्यू में से आएगा। या तो वो आयोटा होगा खुद, या वो -1 होगा, या वो माइनस आयोटा होगा, या फिर 1 होगा। इसी तरह हम एक दो एग्जांपल करेंगे। इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं आयोटा का पावर 17 क्या होगा। एक एग्जांपल देखने वाले हैं कि आयोटा का पावर 17 क्या है। क्या हम आयोटा का पावर 17 को आयोटा का पावर 16 इंटू आयोटा लिख सकते हैं? हमने लिख दिया। आयोटा का पावर 16 को आप लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 जो होगा वो आपका 1 हो गया। तो 1 का पावर 4 हो गया इंटू आयोटा हो गया। आयोटा का पावर 1 का पावर 4 1 और इंटू आयोटा। तो इस तरह से आयोटा का पावर 17 जो हुआ वो किसके इक्वल हो गया? आयोटा के। अब अभी हम इसी का सेम एग्जांपल ले रहे हैं लेकिन आयोटा का पावर -17 ले रहे हैं। आयोटा का पावर -17 क्या होगा? वो होगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा का पावर 17। तो ये जो 17 है इसके लिए हमने क्या किया कि आयोटा का पावर 3 डिवाइडेड बाय आयोटा का पावर 3, मतलब इस नंबर को हमने आयोटा का पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसी को डिवाइड भी कर दिया। तो अल्टीमेटली ये 1 ही बन जाएगा। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 3 डिवाइडेड बाय आयोटा का पावर 20 पावर को क्या लिख सकते हैं आप? आयोटा का पावर 4 रेज़ टू पावर 5। आयोटा का पावर 4 का वैल्यू है 1, तो इसलिए हमने इसको 1 लिख दिया। ये आयोटा क्यूब एज इट इज ऊपर पड़ा है, इसलिए ये बन गया आयोटा क्यूब। तो इस तरह से अब आयोटा का पावर क्यूब हमने पीछे देखा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा, इसलिए आयोटा का पावर -17 किससे इक्वल आ गया? माइनस आयोटा। इस तरह से हम कोई भी जो आपका इंटीग्रल पावर है आयोटा की उसको हम इन चार चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो वो आयोटा होगा, या वो -1 होगा, या माइनस आयोटा होगा, या 1 होगा। जो भी इंटीजर पावर होगी आयोटा की वो इन चार में से एक होगी। अभी हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस आयोटा b। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a प्लस आयोटा b। कोई भी नंबर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इस तरह का होगा जिसमें a है वो एक रियल नंबर है,
बी है वो एक रियल नंबर है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का होगा, जहां पे ए भी रियल है, बी भी रियल है, और ये जो पूरा का पूरा नंबर है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी आपको किसी एक नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना होता है तो हम इस फॉर्म का यूज करेंगे, ए प्लस आयोटा बी। आगे हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, वहां से आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे आयोटा का वैल्यू क्या है, √(-1). ए है, ये जो पहला पार्ट है ए, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बल्कि जहां पे ये सेकंड बी जो है, इसमें ए प्लस आयोटा बी में बी जो है, बी को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए प्लस आयोटा बी यदि आपके पास एक नंबर है, तो इसमें ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। मान लेते हैं कि बी ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा, इस नंबर को हम कहते हैं प्योरली रियल। मान लेते हैं कि ए 0 हो जाए, तो नंबर आपका बचेगा आयोटा टाइम इनटू समथिंग, तो उस नंबर को हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। यहां मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, 2+3 आयोटा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले हम 3 लिखें या आयोटा लिखें, ये दोनों सेम चीज है। आप 2+3 आयोटा को 2+आयोटा 3 भी लिख सकते हैं, वो सेम है। ये जो 2 है आपका वो रियल पार्ट है, 3 है वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम कोई नंबर हमारा 0+7 आयोटा भी हो सकता है, इसको हम सिंपल 7 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह 9+0 आयोटा, जिसको हम 9 भी लिख सकते हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से 4-2 आयोटा, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हों वो इक्वल कब होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास ए प्लस आयोटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास सी प्लस आयोटा डी, वो कब इक्वल होंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी इक्वल तब होंगे जब उनके रियल पार्ट हैं वो सेम है। क्लियर, जब उनके रियल पार्ट हैं वो सेम है तो ये दोनों के दोनों नंबर इक्वल होंगे। इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। जब दोनों के दोनों पार्ट सेम है, मतलब दोनों के रियल पार्ट सेम है, दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी सेम है, तो ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी इक्वल होंगे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। ये हमने देख लिया है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कि दोनों के रियल पार्ट भी सेम होने चाहिए और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी सेम होने चाहिए, तब हम उन दो नंबर्स को कहते हैं कि ये दोनों नंबर हैं वो इक्वल हैं। तो हम सबसे पहला ये एग्जांपल देखने वाले हैं, इवेल्युएट द फ्लोइंग। आपको दिया गया है √(-25) इंटू √(-81) क्या होगा। तो हमने देखा √(-25) इंटू √(-81) को हम लिख सकते हैं, ये 25 को क्या लिख सकते हैं, √(-1) इंटू 25। मतलब ये जो -25 था उसको हमने दो डिवाइड कर लिया, -1 को अलग कर लिया और 25 को अलग कर लिया। इसी तरह से √(-81) में हमने √(-81) अलग कर लिया और √(-81) अलग कर लिया। तो अब आप देखिए 25 है वो 5 का स्क्वायर है, इसलिए 25 का जो रूट होगा वो 5 आ जाएगा। इसी तरह से 9 का स्क्वायर 81 है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो गया, 9 हो गया। √(-1) का वैल्यू अभी हमने सीखा कि वो आयोटा है, इसी तरह से √(-1) का वैल्यू है वो है आयोटा है। तो इस तरह से आपके पास ये नंबर बन गया 5 आयोटा इंटू 9 आयोटा। 5 इंटू 9 करेंगे 45, आयोटा इंटू आयोटा करेंगे आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये नंबर बन गया 45 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमने देखा कि इसका वैल्यू -1 होता है, इसलिए 45 इंटू -1, तो इसलिए इसका वैल्यू बन गया -45। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल है, -45। इसी में हम
इसी में हम सेकंड पार्ट देखना चाह रहे हैं, जिसमें है आपका रूट ऑफ -25 प्लस 4 टाइम इंटू माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 3 टाइम इंटू माइनस रूट ऑफ 9। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं 5 आयोटा, इसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम इंटू 4 आयोटा प्लस 3 टाइम इंटू 3 आयोटा, क्योंकि अभी हमने सीखा कि -25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 आयोटा। इसी तरह -16 रूट को क्या लिख सकते हैं आप 4 आयोटा। इसी तरह 9 है, उसको आप क्या लिख सकते हैं 3 आयोटा। इस तरह से आपके पास ये नंबर बन गया 5 आयोटा प्लस 4 टाइम इंटू 4 आयोटा प्लस 3 टाइम इंटू 3 आयोटा। तो 5 आयोटा 4 इंटू 4 आयोटा 16 आयोटा प्लस 9 आयोटा। इस तरह से ये नंबर आपके पास क्या बन गया 5 प्लस 16 प्लस 9 30। अभी हम देखने वाले हैं सेकंड एग्जांपल में कि i की पावर 37 किसके इक्वल होगा। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने अभी देखा था कि आयोटा की पावर 17 क्या होगा। तो आयोटा की पावर 37 क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 36 को क्या लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 4 रेज़्ड टू पावर 9 इंटू आयोटा। ये आपका सेम। तो आयोटा की पावर 1 रेज़्ड टू पावर 9 इंटू आयोटा। इस तरह से आपके पास ये नंबर क्या बन गया आयोटा। इसी इसी की तरह आप आयोटा के पावर 74 कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 74। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका एक एग्जांपल है, शो दैट आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30 इज ए रियल नंबर। तो हम सबसे पहले आयोटा की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 20 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 30 को क्या लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आयोटा की पावर 10 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 2 मतलब 8 प्लस 2। ये आयोटा की पावर 10 को हमने अलग कर दिया। 20 के लिए क्या किया हमने, इसको लिया आयोटा की पावर 4 की रेज़ टू पावर 5। 30 के लिए हमने क्या किया 28 प्लस 2 कर दिया, आयोटा की पावर 4 की पावर 7 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये नंबर बन गया आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, इसका वैल्यू 1 बन गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा नंबर यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया -1। अब एक एग्जांपल है कि आयोटा की पावर n हो, फिर अगला नंबर आयोटा की पावर n+1 हो प्लस आयोटा की पावर n+2 हो प्लस आयोटा की पावर n+3 हो। तो ये किसके, ये जीरो के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो ये हमने ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लेके चले हैं, इसको हम प्रूव कर देंगे कि ये जीरो के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लिया आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3। इस तरह से आयोटा की पावर n को यदि हम कॉमन ले लें तो हम हमारे पास बचेगा, आयोटा की पावर n को यदि कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3। मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहां से यदि हम आयोटा की पावर n को कॉमन ले लें तो ये बचा 1 प्लस यहां पे बचा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब। अब आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं -1 और आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप माइनस आयोटा। इस तरह से माइनस आयोटा से माइनस प्लस आयोटा कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, इस तरह से आपके पास ही जीरो। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, हमें ये दे रखा है, हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमें ये दे दिया 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा। अब क्या है, हम इसमें ये यूज करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल कब होते हैं, वो तब और तभी इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो सबसे पहले ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है इसको हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास है 2, देखिए
सॉल्यूशन 2 प्लस एक्स प्लस आयटा वाई इज इक्वल टू 5 माइनस आयटा। तो यहाँ पे 2 और x है वो रियल पार्ट है, तो हमने इसको इकट्ठा लिख लिया 2 प्लस एक्स, और कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो है सिर्फ y प्लस आयटा वाई, मतलब आयटा के टर्म अलग लिख लिए और बाकी का टर्म अलग लिख लिया। इसमें देखेंगे तो 5 प्लस 5 माइनस आयटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 1 ऑफ आयटा। अब हम कंपेयर करेंगे, इसका रियल पार्ट है 2 प्लस एक्स, इसका रियल पार्ट है 5, तो इनको कंपेयर किया 2 प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया 5 के। ये है आयोटा वाई, ये है माइनस 1 इंटू आयोटा, इसको कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया, तो इस तरह से y का वैल्यू -1 आ गया, और x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको 2 को इस साइड लेके जाएंगे 5 माइनस 2 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। इसी की तरह से ये है, यहाँ आपका क्या है सेकंड पार्ट देखिए, 2 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आई। आयोटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं -1, तो ये बन गया 2 माइनस 3 इंटू -1, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस। यहाँ से आप कंपेयर करोगे, इस साइड में कोई आयोटा का टर्म ही नहीं है और इस साइड में आयोटा का टर्म है y, कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू तो 0 आ गया क्योंकि इधर कोई आयोटा ही। और यदि आप इसको कंपेयर करोगे, इस साइड में वैल्यू 5 रियल पार्ट और इस साइड में x, तो x का वैल्यू 5। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया गया है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उनके रियल पार्ट भी सेम होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी सेम होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप x और y जो भी आपको वेरिएबल दिया जाए उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल 6 आप अपने खुद से कर सकते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं कि दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं। एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी। उन दोनों को आप ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने के लिए हम करते हैं कि आपके जो रियल पार्ट है उनको ऐड कर दिया, सेकंड जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उनको ऐड कर दिया। मतलब a प्लस आयोटा बी प्लस c प्लस आयोटा डी किसके इक्वल होगा? वो होगा a प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। हमने क्या किया है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सेम उसी तरह का बन गया जैसे हमारा होता है x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा बी। तो जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। इसी तरह से यदि आपको डिफरेंस करना हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा बी, तो सब्ट्रैक्ट करना हो तो सेम वही, इसमें से a माइनस सी करेंगे और सेम इसी तरह आयोटा के लिए क्या करेंगे? प्लस b माइनस डी करेंगे। यदि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? वो हम क्या, जैसे हम दो नंबर्स a प्लस बी और c प्लस डी को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जैसे ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस आयोटा बी, दूसरा नंबर है c प्लस आयोटा डी। सबसे पहले हमने a के साथ पूरे को नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया ए सी प्लस आयोटा ए डी। फिर हमने आयोटा बी को मल्टीप्लाई कर लिया तो आयोटा बी सी इंटू आयोटा 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 स्केयर इंटू बी डी। अब आयोटा स्केयर का वैल्यू होता है वो क्या होता है? -1, इसलिए ए सी माइनस बी डी ये इकट्ठे कर दिए और आयोटा के टर्म इकट्ठे कर दिए इंटू आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी। उनको आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं? a प्लस आयोटा डी b है इंटू c प्लस आयोटा डी है। इसको हमने ये देखना है c प्लस आयोटा डी यहाँ पे है तो उसका कंजुगेट, कंजुगेट होता है कि जो आपका आयोटा है उस टर्म को माइनस कर देना, c माइनस आयोटा डी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, उससे ही डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई टर्म का बनेगा। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम होगा। इसी तरह डिफरेंस करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दो को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, डिवाइड करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।